हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ग्रुप और अबेलियन ग्रुप को डिफाइन किया और आज हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे। तो इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्रतिभा मैथ्स। कहीं पे आपका ये लिखा है अगर कि इफ a to the power n is equal to e then order of a divides n। इस नोटेशन का मतलब ये होता है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो n को डिवाइड कर रहा है। ध्यान दीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी एलिमेंट किसी भी ग्रुप का मान लीजिए है a बिलोंग्स टू g में बिलोंग कर रहा है और a का ऑर्डर 3 है, तो आप क्या करते हो कि a का ऑर्डर अगर 3 है तो a to the power 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिखते हो। कब? जब ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 3 होता है। इफ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 3 देन आप क्या लिखते हो कि a टू द पावर 3 इज इक्वल टू e। लेकिन कहीं पे अगर ये लिखा है a टू द पावर 3 इज इक्वल टू e तो आप क्या ये लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 3 है? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 3, अगर एलिमेंट का ऑर्डर कुछ भी हम बता रहे हैं तो वह स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा जो ये कर रहा होगा। दैट मीन्स ये 3 जो है वो स्मॉलेस्ट है जो कि आइडेंटिटी दे रहा है ए पे ऑपरेट होकर के, तभी इसका क्या बनना है? ऑर्डर बनना है। अब क्या है कि a टू द पावर 3 इज इक्वल टू ई कहीं पे लिखा है तो ज़रूरी नहीं कि ये स्मॉलेस्ट ही हो, इससे पहले भी कोई पावर ऐसी हो सकती है जो कि आइडेंटिटी दे सकती है। तो हम इसमें ये नहीं लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे यही लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए जो भी आ रहा होगा वो हमारा 3 को क्या कर रहा होगा? डिवाइड कर रहा होगा। तो यहीं पर सेम एज इट इज़ हमने क्या लिखा है कि a टू द पावर n इज इक्वल टू ई लिखा है, मतलब ये वाली कंडीशन दे रखी है। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि n जो है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर हो जो कि 8 के पावर पे ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी दे रहा हो, शायद बड़ा भी हो सकता है n। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ऑर्डर ऑफ a जो है बोलेंगे n को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपका कहीं पे लिखा है a टू द पावर n इज इक्वल टू ई, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो आपको n को डिवाइड कर रहा है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि a का ऑर्डर n है। दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करें, अगर कहीं पे लिखा है a स्क्वायर इज इक्वल टू ई तो इम्प्लाइज दैट कि या तो फिर हमारा a क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, e है, और या फिर उसका ऑर्डर 2 है। तो ध्यान दीजिए कि a स्क्वायर इज इक्वल टू ई, ये प्रॉपर्टी अगर यूज़ करें तो a स्क्वायर इज इक्वल टू ई का मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है? 2 को डिवाइड कर रहा है। जब 2 को डिवाइड कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ a क्या क्या पॉसिबल है? या तो 1 पॉसिबल है या फिर 2 पॉसिबल है, क्योंकि 1 भी 2 को डिवाइड कर रहा है और 2 भी 2 को डिवाइड कर रहा है। तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी। ग्रुप में कोई भी एलिमेंट 1 ऑर्डर का नहीं हो सकता है एक्सेप्ट आइडेंटिटी के। तो आइडेंटिटी ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या होता है? 1 होता है। तो ध्यान दीजिए बाकी का जो एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर 2 पॉसिबल होगा। तो अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू ई लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि a का ऑर्डर या तो 1 है जो कि या तो आइडेंटिटी है या फिर ऑर्डर उसका 2 है। थर्ड प्रॉपर्टी पे अगर हम बात करें तो कोई भी a एलिमेंट आपका ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसका इन्वर्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा ग्रुप की प्रॉपर्टी से। तो ध्यान दीजिए उस एलिमेंट और उसके इन्वर्स का दोनों का ऑर्डर क्या होगा? हमेशा सेम होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी पे बात करें अगर कि कोई भी एलिमेंट x है ग्रुप का और a भी एलिमेंट ग्रुप का ही है तो x a x इन्वर्स की पावर m कोई एक इंटीजर है, लगाओगे तो सिंपली a टू द पावर m हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। अगर m इज इक्वल टू 2 ले लीजिए आप, तो हम क्या करें? x a x इनवर्स की 2 कर दें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, जब x एलिमेंट था आपका किसका? ग्रुप का। a एलिमेंट ग्रुप का था, x का इन्वर्स भी ग्रुप का ही है, तो फिर क्लोजर एक्सियम से ये पूरा एलिमेंट ग्रुप का हो जाएगा। ये भी ग्रुप का एलिमेंट, ये भी ग्रुप का एलिमेंट, तो एसोसिएटिविटी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ध्यान दीजिए x ऐसे ही a और x इन्वर्स x ऑपरेट होकर के और a x इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से x ये वाला पूरा आइडेंटिटी बना देगा और ये वाला पूरा a स्क्वायर बना देगा, x a स्क्वायर x इन्वर्स। तो ध्यान दीजिए जहाँ पे हमने 2 किया तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया? 2 आ गया।
धीरे धीरे ऐसे हम यहाँ पे m करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा m। इसको हम इंडक्शन मेथड से प्रूव भी कर सकते हैं। तो स्पेशल केस m = 2 के लिए मैंने दिखा दिया कि ये प्रूफ हो रहा है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स जो होगा वो ऑर्डर ऑफ a के इक्वल ही होगा। अगर इसी में हम क्या करें, a को ab से रिप्लेस कर दें और x को b से रिप्लेस कर दें, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, b ab b इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ab। अब यहाँ पे b b इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा तो ऑर्डर ऑफ ba इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ab हो जाएगा। तो 6 प्रॉपर्टी ले लीजिए। 6 प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है कि a और b कोई दो एलिमेंट हैं ग्रुप के, तो ऑर्डर ऑफ ba और ऑर्डर ऑफ ab दोनों का ही क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 7 प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ग्रुप का ऑर्डर अगर इवन है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट आपका 2 ऑर्डर का प्रेजेंट होगा ही। तो ध्यान दीजिए कि क्या कहेंगे हम कि मान लीजिए ग्रुप का ऑर्डर क्या है, इवन है, दैट मीन्स 2n ले लेते हैं। ग्रुप में एलिमेंट्स कुछ इस टाइप के हैं, a1 a2 a2n, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी हो जाएगा, बाकी के ये एलिमेंट्स कितने हो गए भाई, एक एलिमेंट अगर इवन से हटा दिया जाए तो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचेंगे, नहीं बचेंगे, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ध्यान दीजिए कि एक एलिमेंट इन ऑड में से हटा देते हैं, सपोज a2 ही हटा देते हैं, तो बाकी के कितने बचेंगे, ये फिर से इवन बचेंगे, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के पेयर बनाए जा सकते हैं। हम पेयर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रुप में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो उसका इन्वर्स भी प्रेजेंट होता है, तो पेयर में आएंगे अगर वो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट नहीं है। अच्छा, सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होते कौन कौन से हैं, या तो उनका ऑर्डर 1 हो या फिर 2 हो, दैट मीन्स या तो आपकी आइडेंटिटी हो या फिर ऑर्डर 2 का एलिमेंट हो, तब वो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट आएंगे। तो आइडेंटिटी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट जो होगा वो ऑर्डर 2 का ही हो सकता है, तो बाकी के सारे पेयर में आएंगे। तो ये इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये सारे पेयर में बन सकते हैं क्योंकि इवन का ही पेयर बन सकता है। बचा एक एलिमेंट, तो ये एलिमेंट या तो 1 ऑर्डर का होगा या फिर 2 ऑर्डर का होगा। 1 का आइडेंटिटी ये ले चुके हैं और आइडेंटिटी किसी ग्रुप में सिर्फ यूनिक होती है, तो यहाँ पे ये इसको 2 ऑर्डर का होना ही पड़ेगा। तो आपने क्या देखा कि कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर इवन है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। 8th प्रॉपर्टी पे बात करें कि कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर इवन है तो हमने क्या देखा कि वहाँ पर 2 ऑर्डर के एलिमेंट प्रेजेंट तो होंगे, लेकिन कितने प्रेजेंट होंगे, तो ऑलवेज ऑड, या तो 1 प्रेजेंट होगा या 3 प्रेजेंट होंगे या 5 प्रेजेंट होंगे, ऐसा ही होगा अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या है, इवन है। ग्रुप का ऑर्डर इवन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 हमेशा ऑड होंगे। क्यों, ध्यान दीजिए, ग्रुप का ऑर्डर हम क्या बोल रहे हैं, इवन, दैट मीन्स 2n मान लिया। जी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, a1 a2 a3 एंड सो ऑन a2n टाइप से। इसमें इवन एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिटी हटा दिया तो बचे कितने, ऑड एलिमेंट्स। अब पेयर हमेशा किसका बनेगा, इवन एलिमेंट्स का। ये हैं क्या हमारे ऑड, हमें पेयर में इसलिए चाहिए क्योंकि हम सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट से बच सकें। भाई सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट क्या है हमारा, सिर्फ आइडेंटिटी है और ऑर्डर 2 का एलिमेंट है, तो ऑर्डर 2 का एलिमेंट एक ही पर्याप्त है क्योंकि उसका इन्वर्स वो खुद होता है। लेकिन ऑर्डर 3 और या उससे ऊपर वाले एलिमेंट्स आएंगे तो पेयर में आएंगे। क्यों, क्योंकि अगर एलिमेंट आ रहा है ऑर्डर 3 का तो उसका इन्वर्स भी वहाँ प्रेजेंट होगा जिसका भी ऑर्डर 3 होगा। तो पेयर में मतलब इवन एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अगर हम इवन लाना चाहते हैं तो ऑड में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो इवन आ जाएगा ऑड नंबर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे क्या है, 3 है तो 3 में से ऑड नंबर 1 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 2 आएगा। अगर 3 में से इवन नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 तो हमेशा ऑड आएगा। तो अगर हमें ऑड से इवन पे जाना है तो हम क्या करेंगे, ऑड में से ऑड नंबर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमारा इवन आएगा। और इवन हम ला इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें पेयर बनाना है, पेयर बना इसलिए रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट लाना नहीं चाहते। और सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होते कौन कौन से हैं, आइडेंटिटी और ऑर्डर 2 का एलिमेंट।
तो यहाँ पे पेयर तभी बनेगा जब हम यहाँ से ऑड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे ऑड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मतलब क्या है कि 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स को हम यहाँ से हटा रहे हैं, तो हम ऑड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मतलब 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन है तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 हमेशा क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर आर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए जीसीडी ऑफ आर ऑर्डर ऑफ ए। अगर हमें ए का ऑर्डर पता है तो ए टू द पावर समथिंग का भी ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। जैसे बात करें अगर Z10 में, ये ग्रुप हमने पढ़ा था, इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, 0 से लगा करके 9 तक ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे 1 के ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वाई, क्योंकि 1 की पावर 10 ही क्या आता था, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी 0 यही आती थी, ये एडिशन मॉडुलो था। अब ध्यान दीजिए, अगर हम निकालना चाहें 7 का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ 7, तो 7 को कैसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 टू द पावर 7 ऐसे लिख सकते हैं। अब यही फार्मूला लगा दीजिए, तो ऑर्डर ऑफ ए दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ 1 अपॉन GCD, आर क्या है यहाँ पर 7 और ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1 आपको पता है क्या है 10 अपॉन GCD ऑफ 7 एंड 10, 7 और 10 का GCD क्या होता है 1। तो कितना यूजफुल प्रॉपर्टी है कि आपको अगर 1 का ऑर्डर पता है तो उसकी पावर्स का भी आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। ग्रुप की 10वीं प्रॉपर्टी पे बात करते हैं कि इन अ फाइनाइट ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इज मल्टीपल ऑफ फाई n। तो हमारा कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट ऑर्डर है, तो उसमें n ऑर्डर के एलिमेंट क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ फाई n हो जाएंगे। जैसे 2 ऑर्डर के एलिमेंट पूछा गया आपसे तो मल्टीपल ऑफ फाई 2, 3 ऑर्डर का तो मल्टीपल ऑफ फाई 3। फाई n है क्या, ये आयलर फंक्शन होता है। अगर हमें फाई n निकालना है किसी भी n का, तो सबसे पहले आप n को क्या करिए, प्राइम फैक्टराइज करिए, तो p1 की पावर k1, p2 की पावर k2 एंड सो ऑन, pr की पावर kr कर लीजिए। आपको अगर फाई n निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, n इंटू 1 माइनस 1 बाई p1, 1 माइनस 1 बाई p2 एंड सो ऑन 1 माइनस 1 बाई pr। ये हमारा फार्मूला है फाई n निकालने का। एग्जाम्पल से करते हैं, अगर हमें फाई 100 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले 100 को प्राइम फैक्टराइज करिए, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 दूनी 4 और 5 25, 25 छक्कू 100, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, प्राइम यहाँ पे कौन कौन से यूज हुए हैं, 2 और 5, तो यहाँ पे 100 कर लीजिए, 1 माइनस 1 बाई 2 हो गया p1, 1 माइनस 1 बाई 5 यहाँ पे p2 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 100 माइनस 1 बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 4 बाई 5, तो यहाँ से गया ये आ गया 20, यहाँ से गया ये आ गया 10, 10 4 जा 40, तो 5 ऑफ 100 40 आ गया। तो आपने आयलर फंक्शन निकालना सीख लिया। तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि कोई भी ग्रुप अगर फाइनाइट ऑर्डर का है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n मल्टीपल ऑफ फाई n हो जाएंगे। ओवरऑल हमने ग्रुप से रिलेटेड 10 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए की पॉइंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइक्लिक ग्रुप पे डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।